नेशनल सिटीजन पार्टी मैदान में आ गई। भारतीय हुकूमत और मीडिया की बांग्लादेश में दखल अंदाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि बांग्लादेश में फौज और अबूरी हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। अमी सुमैन, अपना देख सकते सुमैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में करंट सिचुएशन जो चल रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वो शेख हसीना की पार्टी को वापस लाना चाहते हैं बांग्लादेश में। और इसको करने के लिए कहा जा रहा है कि जो आर्मी चीफ है वो बगावत कर सकते हैं, जो फौजी बगावत है वो हो सकती है। तो इस तरह की जो चीज़ें वो सामने आ रही हैं, यहाँ पे फ़ौज किस तरह बांग्लादेश में बांग्लादेश की जो आर्मी है किस तरह बांग्लादेश में कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पाकिस्तान मीडिया पे एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है। उसमें क्या कहा गया है ये रिपोर्ट आप लोगों ने आखिर तक देखनी है। देन आप लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करना है कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो स्किप नहीं करें, वीडियो को आखिर तक देखना है। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। भारत की बांग्लादेश में नई साजिश बेनकाब। ढाका में फौज की नकलो हरकत, आर्मी चीफ की बगावत की अफवाहें, शेख हसीना वाजिद की वापसी का मंसूबा। नेशनल सिटीजन पार्टी मैदान में आ गई। भारतीय हुकूमत और मीडिया की बांग्लादेश में दखल अंदाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि बांग्लादेश में फौज और अबूरी हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत बांग्लादेश में साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग को दोबारा सियासत में लाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी आर्मी की नवी डिवीजन को ढाका में मुतहर्रिक कर दिया गया है, जिससे दारुल हुकूमत में एक और फौजी बगावत की अफवाहें जोर पकड़ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फौज मुल्क में अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में बांग्लादेश की तीनों अफवाज के सरबराहान ने एक वर्चुअल इजलास में सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया है। इसके अलावा नेशनल सिटीजन पार्टी के तालिब इल्म रहनुमा हसनात अब्दुल्ला ने दावा किया है कि भारतीय हुक्काम ढाका छावनी में खुफिया इजलास के दौरान बांग्लादेश में एक नई सियासी हिकमती अमली पर काम कर रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर हसनात अब्दुल्ला ने वाजे किया कि वो आला फौजी हुक्काम की उनसे बातचीत को सियासी मुदाखलत तस्वुर कर रहे हैं। हसनात अब्दुल्ला ने यह भी इंकिशाफ किया कि उनकी पार्टी को इस तजवीज को कबूल करने के बदले में सीटों की तकसीम की पेशकश की गई। हसनात अब्दुल्ला ने मजीद इंकिशाफ किया कि रिफाइंड अवामी लीग के नाम से एक नया प्लेटफॉर्म बनाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर भारत ने तरतीब दिया है। अवामी लीग पर पाबंदी के मुतालबे के हवाले से उनका कहना था कि क्या 5 अगस्त के बाद आपने कोई ऐसी मिसाल देखी है जहां अवामी लीग ने पेशेमानी का इजहार किया हो। उन्होंने कत्लेआम करने का एतराफ भी नहीं किया। पहले अवामी लीग को बतौर जमात मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और अपने जराइम का एतराफ करना पड़ेगा, तब ही मजीद बातचीत हो सकती है। इससे पहले कोई बातचीत नहीं हो सकती। बांग्लादेश के एक नुमाया तालिब इल्म रहनुमा आसिफ महमूद शजीब ने भी आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। उनके मुताबिक आर्मी चीफ ने अबूरी हुकूमत में मोहम्मद यूनुस की तकर्री पर मजबूरन रजामंदी जाहिर की। आसिफ महमूद शजीब ने कहा कि अवामी लीग को वापस लाने की ख्वाहिश खतरनाक है। उनका ये बयान नेशनल सिटीजन पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर हसनात अब्दुल्ला के बयान के जवाब में जारी हुआ। दूसरी जानिब नेशनल सिटीजन पार्टी के कन्वीनियर नाहिद इस्लाम भी मैदान में आ गए। कहा अवामी लीग की बहाली की किसी भी मंसूबे से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। नाहिद इस्लाम का मजीद कहना था कि न सिर्फ अवामी लीग बल्कि तमाम इत्तेहादियों और फाशिज्म से फायदा उठाने वालों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जब मोहम्मद यूनुस 26 मार्च को चीन के 3 रोजा दौरे पर जाने वाले हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक भारत की इस साजिश का मकसद बांग्लादेश में अपनी गिरफ्त मजबूत करना है और खत्ते में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम बनाना है। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी जो बांग्लादेश में जो चीज़ चल रही है कि इंडिया कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश के अंदर अपना इन्फ्लुएंस है वो किसी तरह बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि यहाँ पे एक सिर्फ और सिर्फ अवामी लीग है जिसने हमेशा इंडिया के जो मैंडेट है उसको बांग्लादेश के अंदर अप्लाई किया है
और इंडिया के कहने पे ही सारा कुछ बांग्लादेश में किया जाता रहा है। क्योंकि अब इंडिया को जो है काफ़ी लंबे अरसे से आदत पड़ी हुई है, बांग्लादेश को वो अपना गुलाम बना के रखना चाहता है आगे भी। लेकिन यहाँ पे जो बांग्लादेश की स्टूडेंट पार्टी है, नेशनल पार्टी करके नाम है कुछ, ठीक है, तो उन्होंने इस पे एक बहुत अच्छा एक लाइक कॉन्फ्रेंस की है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। यहाँ पे आर्मी चीफ जो है उसको भी एक खुला पैगाम दिया है, चैलेंज किया है उन तमाम पावर्स को जो बांग्लादेश के अंदर जो स्टेबिलिटी है उसको ख़राब करना चाहते हैं, और जो चाहते हैं कि अवामी लीग जैसी हुकूमत बांग्लादेश के अंदर वापस आए। और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि बांग्लादेश के यंगस्टर्स ने एक ऐसी पार्टी बनाई है और वो बाकायदा बहुत अच्छे वे में काम भी कर रहे हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अवामी लीग के जितने भी लोग हैं उन्होंने किसी ने अपने जुर्म का इतराफ़ नहीं किया, और उनमें से किसी ने कोई ऐसी बात जो है वो की ही नहीं है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो उनको अपने जो उन्होंने जराइम किए हैं, जो भी उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जो क्राइम्स किए हैं उसके लिए उनको सारों से पहले तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसका इतराफ़ करना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उनका ट्रायल होगा, उनको सज़ाएँ होंगी, उसके बाद ही इसके बारे में सोचा जा सकता है। तो यहाँ पे इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है कि इस जैसी फस्ताई हुकूमत को दोबारा बांग्लादेश के अंदर जगह दी जाए। बांग्लादेश में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और अगर कोई ऐसी कोशिश करेगा तो उसको मुँह की खानी पड़ेगी। इंडिया अगर ऐसी साज़िशें बांग्लादेश में बुन के चाहता है कि ये कामयाब हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। एक सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्मी चीफ की बेस पे इंडिया बांग्लादेश के अंदर एक दफ़ा फिर जो स्टेबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इंडिया ने कभी नहीं सोचा था कि शेख हसीना को इस तरह से बांग्लादेश से फरार होना पड़ेगा। उनको हमेशा यही लगता था कि हमेशा शेख हसीना बांग्लादेश में रहेंगी और हमें हर तरह से नवाजती रहेंगी, हमें सपोर्ट करती रहेंगी। लेकिन यहाँ पे जी जो गेम है वो उल्ट गया और शेख हसीना को बांग्लादेश से जाना पड़ा। वेल, यहाँ पे अब जो यंगस्टर्स सामने आए हैं, आई थिंक ये बांग्लादेश के लिए बहुत बहुत बड़ी जो है चेंज की वजह बनेंगे, और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की वजह बनेंगे। यार बहुत बहुत ज़्यादा लाइक एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि इसको लेके हर कोई तबसरे कर रहा है। इंडियन मीडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पे बात कर रहा है कि बांग्लादेश में ये हो गया, बांग्लादेश में ये हो गया, आर्मी चीफ ने ये कर दिया, आर्मी चीफ ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को हैरान शौक लगा दिया, उसको उड़ा के रख दिया। सो इस तरह की जो खबरें हैं वो इंडियन मीडिया में फैलाई जा रही हैं, बट आई एम श्योर यार बांग्लादेश के अंदर ऐसी कोई चीज़ होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बांग्लादेशी जो है वो बहुत जी जान को में बहुत बहादुर लोग हैं, और वो कभी भी किसी को अपने पे ऐसे ठीक है मुसल्लत नहीं होने देंगे। वो अपना हक लेना जानते हैं। और जितने भी बांग्लादेशी मुझे देख रहे हैं यार, सल्यूट है आप लोगों को। आप लोगों ने हमेशा अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है, और आप लोगों ने हमेशा अपने लिए जो है अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं। आप लोग क्या कहेंगे, सवाल है कि आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।